हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस दैट इज टीबी। टीबी एक टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसके दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी माइल्ड होता है और एसिम्प्टोमेटिक होता है, जबकि सेकेंडरी हाईली सिम्प्टोमेटिक होता है और इसमें अपाइकल पार्ट्स ऑफ द लंग्स अफेक्टेड होते हैं। टीबी सिर्फ कफ और फीवर नहीं होता, ये एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का बैटल है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वर्सेस ह्यूमन बॉडी। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एंट्री ऑफ टीबी बेसिलाई। टीबी स्प्रेड होता है एयरबोर्न ड्रॉपलेट से। जब कभी पेशेंट खांसता है या छींकता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हवा में आ जाता है और लंग्स के अल्वियोलाई तक पहुंच जाता है। स्टेप 2, एनकाउंटर विद माइक्रोफेजेस। ये अल्वियोलाई में होता है। अल्वियोलाई माइक्रोफेजेस बेसिलाई को फैगोसाइटोस करते हैं। मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि टीबी बेसिलाई माइक्रोफेजेस के अंदर भी जिंदा रह जाता है, क्योंकि ये फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन, जो कि किसी भी पार्टिकल या बैक्टीरियम के डिस्ट्रक्टिव के लिए एसेंशियल है, उस फ्यूजन को इनहिबिट करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से बच जाता है। मतलब कि टीबी एक इंट्रासेल्युलर पैथोजन है। स्टेप 3, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। इन्फेक्शन के 2-3 वीक्स बाद मैक्रोफेजेस IL-12 रिलीज करते हैं। CD4 प्लस टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और टी हेल्पर 1 सेल्स बनाते हैं। टी हेल्पर 1 सेल्स IFN गामा रिलीज करते हैं और इसका काम होता है मैक्रोफेजेस को स्ट्रॉन्ग किलर सेल्स बनाना। स्टेप 4, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। ये हॉलमार्क होता है टीबी का। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एपिथेलॉइड सेल्स बन जाते हैं। लैंगम्स जॉइंट सेल फॉर्म होते हैं। इन सब के अराउंड टी लिम्फोसाइट्स का एक रिंग फॉर्म होता है और सेंटर में केशियस नेक्रोसिस होता है। ये चीज लाइक डेड टिश्यू होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्यूबरकल और ग्रैनुलोमा। इसका मेन पर्पस होता है इन्फेक्शन को वॉल ऑफ करना, यानी कि उसके फर्दर स्प्रेड को प्रिवेंट करना। स्टेप 5, लेटेंट। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तभी बेसिलाई ग्रैनुलोमा के अंदर बंद हो जाते हैं। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, नो एक्टिव डिसीज। सो ये स्टेज होता है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का। लास्ट स्टेप इज रिएक्टिवेशन और एक्टिव टीबी। जब कभी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जैसे कि HIV, डायबिटीज या फिर malnutrition, तब ग्रैनुलोमा का ब्रेकडाउन होता है। बेसिलाई मल्टीप्लाई करते हैं। पहले केशियस नेक्रोसिस सॉलिड होता है, लेकिन जब कभी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तब ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं। इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से केशियस नेक्रोसिस लिक्विड पस जैसे बन जाता है। यही लिक्विड मटेरियल ब्रोंकस में ड्रेन हो जाता है। ड्रेन होने के बाद उसकी जगह खाली स्पेस रह जाती है और कैविटी डेवलप हो जाती है। कैविटीज में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसीलिए बेसिलाई और ज्यादा ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और पेशेंट हाईली इन्फेक्टियस हो जाता है और इसीलिए सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक कफ, हेमोप्टाइसिस, फीवर, नाइट स्वेट्स एंड द वेट लॉस।